एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है हबीबगंज स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन, जोश होश 2021। तो चलिए देख लेते हैं ये प्रोजेक्ट। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। ये तो बेस्ट है। मौसम खूबसूरत लग रहा था। स्टेशन तो बिल्कुल ही लग रहा था ना। मैं हबीबगंज स्टेशन हूँ, भोपाल शहर का दूसरा लेकिन व्यस्त रेलवे स्टेशन। मुझे हबीबगंज उपनगर में बनाया गया, वो जगह जो भोपाल की बेगम को सबसे ज्यादा पसंद थी, तभी उन्होंने इसका नाम हबीबगंज रखा। हबीब मतलब सबसे प्यारा। दोस्त है। और यहीं से एक सोच का जन्म हुआ। सोच हबीबगंज रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे प्यारा, तकनीकी रूप से सबसे सक्षम और सुविधाओं के मामले में सबसे उत्तम रेलवे स्टेशन बनाने की। इस सोच के तहत मैं भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ISO सर्टिफाइड प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना। और इसी सोच के तहत मुझे जर्मनी के हाइडेलबर्ग रेलवे स्टेशन जैसा रूप दिया जा रहा है। 14 जुलाई 2016 भारतीय रेल का एक ऐतिहासिक दिन, जिस दिन पहला अनुबंध भारतीय रेल ने किया RSDC के द्वारा हिंदुस्तान का पहला PPP मॉडल प्रोजेक्ट हबीबगंज रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण के लिए। 2016 के बाद से आज तक काफी परिवर्तन हुआ है। इस स्टेशन में निर्माणाधीन है और ये जुलाई 2021 में पूर्ण होने की संभावना है। मैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन हूँ। जल्द मेरा निर्माण कार्य पूरा होते ही मैं आपको पहले से बेहतर और सुंदर दिखूंगा। सुंदर नहीं, मेरे बहुत परिसर सुंदर। में वर्ल्ड क्लास खूबियां होंगी। होटल से लेकर स्पा तक मैं हर आधुनिक सुख सुविधाओं की तकनीकों से परिपूर्ण रहूंगा। हाँ, बिल्कुल किसी आलीशान एयरपोर्ट जैसा, जहां यात्री सफर से पहले आराम के सही मायने को महसूस कर पाते हैं। जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं या जिनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके लिए भी कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो प्योरली बेसिक रेल ट्रैवल है उसके जो फेयर्स हैं या जो भी उसके भी जो भी चार्जेस हैं वो तो वही रहने वाले हैं। जैसे किसी आम स्टेशन से अगर आप बोर्ड करें, फॉर एग्जांपल भोपाल से या बीना से या इटारसी से आप बोर्ड करें, तब भी जो चार्जेस वहाँ लगने वाले हैं वही यहाँ लगेंगे। जो भी अच्छी सुविधाएं देंगे वो ऑप्शनल है। अगर हम चाहें तो वो उनको अवेल करें, ना चाहें तो ना करें। इसलिए ऐसा कोई डर मन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। रेलवेज कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करने वाले ट्रैवल के लिए। मेरी पुनर्विकास परियोजना के तहत यात्रियों के लिए प्रवेश और निकासी के रास्ते अलग अलग होंगे, ताकि भीड़ भाड़ ना हो। सफर खत्म करके लौट रहे यात्रियों के लिए सबवे की सुविधा होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से ये रैंप सबवे को जोड़ता है। अब हम हैं सबवे के अंदर। ये सबवे जो है, इसका निर्माण 12 चलती हुई लाइनों के नीचे से किया गया है। इसके निर्माण के दौरान कभी भी ट्रेन नहीं रोकी गई, ना ही यात्रियों को कोई परेशानी हुई। इस सबवे के निर्माण की चुनौतियों को बखूबी हमारी टीम ने जो है अंजाम दिया है। आप ये देखिए, ये जो डक्ट्स हैं यहाँ पे, ये एयर वेंटिलेशन डक्ट हैं। इसमें से जो है ताज़ी हवा जो है हमेशा सबवे में आती रहेगी। फायर फाइटिंग सिस्टम है लाल वाले पाइप के द्वारा, और ये जो हरे पाइप हैं ये एंटी फ्लड सिस्टम है। तो इन पाइप से अगर कभी भी फ्लडिंग होती है सबवे के अंदर, तो कभी भी पानी नहीं भरेगा। इसके साथ ही एक 3 महला न्यू स्टेशन बिल्डिंग भी बनकर तैयार होगी। सफर से पहले यात्रियों के लिए एरियल कॉन्कोर्स पे लाउंजेस, कॉफी शॉप्स, ईटरीज, सलून्स की भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
देखिए, भोपाल की स्काईलाइन तो इससे डेफिनेटली बदलने वाली है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि एक भव्य इमारत वहाँ पे जो एरियल कॉन्कोर्स है वो तैयार हो रहा है। ये बहुत खूबसूरत एरिया होगा। हबीबगंज स्टेशन अभी डेवलप हो रहा है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो सार है, जो इसका सेंट्रल आइडिया है, वो ये है कि यहाँ पे पैसेंजर सेग्रीगेशन करना है। मतलब कि जो पैसेंजर ट्रेन से उतर रहा है और जो पैसेंजर ट्रेन का वेट कर रहा है, उनका आपस में इंटरेक्शन कम से कम हो। और जिनको ट्रेन पकड़नी है वो दोनों टर्मिनल बिल्डिंग्स, वेस्ट साइड में एक नई टर्मिनल बिल्डिंग बना रहे हैं और ईस्ट में मॉडिफाई किया है, उसमें आएंगे, एस्केलेटर के द्वारा जो है वो एयर कॉन्कोर्स पे आएंगे, वहाँ इंतज़ार करेंगे। एयर कॉन्कोर्स पे जो है करीब करीब एयरपोर्ट की तर्ज पे जो सुविधाएं होती हैं वो दी जाएंगी। प्लेटफॉर्म पे भी उसी तरह का अरेंजमेंट रहेगा, पर उद्देश्य यह है कि प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर कम से कम समय पर रहे, ताकि जो है भीड़ भाड़ ना हो वहाँ पे। पहले हबीबगंज, अगर आप देखेंगे पुराना स्टेशन हबीबगंज, उसमें जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो पूरी तरह से कवर्ड नहीं थे। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कवर किए गए हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारी टीम के लिए और मेरे लिए वो ये था कि कोई दुर्घटना ना हो जिससे कि ट्रेन को कोई हानि पहुंचे या यात्री को कोई हानि पहुंचे। और अभी तक हमारी टीम द्वारा सफलतापूर्वक हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि ये काम पूर्ण होने वाला है। अभी तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। मेरे इटलाने की और भी कई वजहें हैं। मैं भारत का पहला ऐसा स्टेशन हूं जो पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत तैयार होने वाला हूं। मेरे पुनर्विकास के लिए भारतीय रेलवे स्टेशन विकास कॉर्पोरेशन और प्राइवेट डेवलपर बंसल ग्रुप ने साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अब उसी के तहत मेरा आधुनिकीकरण हो रहा है। ये जो है ये पीपीपी मॉडल है। इसमें जो है रेलवे को किसी भी तरह का निर्माण के लिए भुगतान नहीं करना है। सारा पैसा जो है वो डेवलपर का इन्वेस्टमेंट है, उसके बदले में उसको कमर्शियल स्पेसेस के लीज राइट्स मिले हुए हैं। जो इन्वेस्टमेंट हुई है, यानी कि अंदर जो शॉप्स वगैरह खुलेंगी वो उसको रेंट आउट भी कर सकता है। जब भी हम पहली बार कभी इस तरह का काम करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हमारे सामने कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्रेसिडेंस नहीं है कि पहले ऐसा हुआ था तो अब हम उससे सीख के और दुरुस्त कर लें और अच्छे से काम करें, कम समय में या ज़्यादा एफिशिएंटली वो काम कर लें। तो फर्स्ट टाइम इज़ ऑलवेज द मोस्ट डिफ़िकल्ट। इसलिए उस नज़रिए से अगर देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे कि एक चलते हुए स्टेशन को, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेशन नहीं था, तो फैसिलिटीज़ वाइज कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं था, उसको इतने टाइम्स मैग्नीफाई करके और एक अच्छा टर्मिनस स्टेशन बनाना और अच्छे दर्जे का स्टेशन बनाना, उच्च कोटि की फैसिलिटीज़ उसमें प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें अगर इस नज़रिए से हम देखें कि ये पहली बार भारतवर्ष में हुआ तो सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे इसको। मैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भारत का पहला अल्ट्रा मॉडर्न वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, भोपाल का नया इतिहास लिखने के लिए तैयार हूं। बात करें हबीबगंज रेलवे स्टेशन की, तो उसका जो पुराना स्ट्रक्चर है, मुझे तो वैसे वो भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा जिस तरह वो बना हुआ है, लेकिन अब उसमें जो मॉडिफिकेशन की जा रही है, उसे जो रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वो भी बहुत खूबसूरत है। well, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई शॉपिंग मॉल है। ऑनेस्टली मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये स्टेशन है, बट जिस तरीके से इसको बनाया जा रहा है, और सबसे अच्छी चीज ये है कि वहां पर मौसम सारी ट्रेन चल रही हैं। ये नहीं है कि काम के लिए उनको रोक कर तो काम किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। ये काबिले तारीफ चीज है, क्योंकि वरना ऐसे होता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं ना तो आपका काम पहले वाला बंद कर दिया जाता है, भाई कि रोक दिया जाता है। मोस्टली मैंने जहां तक देखा है, यानी कि दुनिया भर में जहां पे भी ट्रेन का इस तरह यानी कि चेंजिंग वगैरह करनी होती है तो वहां पे सिर्फ एक या दो ट्रैक चला रहे होते हैं, बाकी सारे ट्रैक जो है बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन ये वाकई उनकी खूबी है कि उन्होंने सारे ट्रैक जो है वो जो है चालू रखे हैं और कोई बंद नहीं किया। फिर उसके बाद मैं अगर स्टेशन के उसकी बात करूँ ना, जो स्ट्रक्चर उन्होंने नया तैयार
तैयार किया है उसकी मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो हम आमतौर पर जो ऊपर से गुजरने के लिए रास्ता होता है ट्रैक्स का, उन्होंने उसे किस तरह यूटिलाइज किया है कि ऊपर रेस्टोरेंट्स वगैरह इस तरह की हर चीजें बनेंगी और नीचे से ट्रेन गुजरेंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक काफी अलग और काफी नया एक्सपीरियंस होगा लोगों के लिए। और एक चीज मुझे और भी बहुत अच्छी लगी, अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ जिस ट्रेन पे बैठना होता है उस प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा रश लगा होता है, तो जो एक स्ट्रैटेजी ये भी अपनाई गई है कि जो यात्री जाने वाले हैं या ट्रेन से उतरने वाले हैं उनका आपस में टकराव ना हो और इतना ज्यादा रश ना हो। तो मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगी कि हर चीज का ख्याल रखा गया। और सीरियसली मतलब एक आपको ऐसे स्टेशन पर तो टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगेगा कि अगर ट्रेन थोड़ी लेट हो भी गई ना, चलो कोई बात नहीं, कुछ खा लेते हैं, कुछ घूम लेते हैं। मेरा तो ख्याल है कि इस तरह के जो स्टेशन होते हैं ना, आप चलते फिरते उतर यानी कि ऊपर नीचे होते होते आपका पूरा टाइम गुजर जाता है कि ट्रेन आपकी लेट हो जाए। नहीं वो तो तुम्हारी बात है, बट ना समटाइम्स अगर हम लोगों को इंतजार करना अच्छा किसी को भी नहीं पसंद, तो हम लोग कहते हैं कि चलो कोई बात, चलो ये चीज ऐसे करते हैं शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। वैसे हमारे जैसे लोग सबसे पहले तो कुछ खाने ही जाएंगे लेकिन ये है कि हमारे जैसे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए और ऐसा मॉडर्न स्ट्रक्चर बनना चाहिए जो कि आपको अट्रैक्ट करे। और पता है कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अक्सर बात करती रहती हूँ और मुझे लगता है कि ये बाहर के लोग जब आपकी कंट्री में आते हैं तो उनके लिए ये एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, क्योंकि जैसे इसमें बताया भी है कि जर्मनी का जो रेलवे स्टेशन था उसको देखकर इसको बनाया गया। तो मैं ये बात कहूंगी कि देखें, एक चीज जो हम किसी और कंट्री में जाकर देखते हैं हम अप्रिशिएट करते हैं, जब हमारे अपनी कंट्री में वो बनती है तो मुझे लगता है फिर उसका चार्म जो सा ना उस तरह से मतलब ये होता है कि हाँ भाई हम लोगों ने देखा हुआ है, ये नहीं होता कि भाई बाहर के मुल्क में ये चीजें हमारे अपने मुल्क में क्यों नहीं है, ये वाली थॉट्स नहीं। वैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो जिस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो मुझे तो वैसे किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा। वैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो एयरपोर्ट भी इतनी सुविधाएं नहीं होती जितनी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नहीं मैं ये बोलूंगी कि जिस तरीके का हम 3D मॉडल देख रहे थे ये इतना मुझे अच्छा लग रहा था कि अगर मैं यहाँ के अपने एयरपोर्ट की बात करूँ ना तो एयरपोर्ट हमारा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। सीरियसली ये ज्यादा अच्छा बना हुआ है और इसमें वो चीजें एक आपको जो एक सच्चाई है ना उसको मान लेना। असल में बात है कि इंडियन जितनी भी प्लेसेस बनती हैं इस तरह की, उनकी एक चीज में बहुत अच्छी लगती है कि उसमें जो है ना आपको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं। जैसे अब यहाँ पे बात की जाए थी कैफेज होंगे, स्पास होंगे, फिर उसके अलावा वेटिंग एरियाज बहुत अच्छे होंगे। हाँ, हर यानी कि चीज की फैसिलिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है दी जाएगी। तो ये चीजें जो होती है ना ये आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है और मोस्टली मेरा ख्याल है फिर लोग जो स्पेशल दूसरे स्टेशन पे जाते हैं, पास के जो आजू बाजू के बड़े बड़े स्टेशन या छोटे स्टेशन से बैठते हैं, उनकी कोशिश फिर यही होगी कि यार हम हबीबगंज चलते हैं, अगर ट्रेन लेट भी होगी तो कम से कम हमारे पास करने को बहुत सारी एक्टिविटीज तो होंगी ना। ये तो नहीं ना होगे कि बैठ के प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के मुंह तक रहे होंगे, एक दूसरे को बातें सुना रहे होंगे, तुम्हें पहले नहीं था पता, सेक्टर ब्ला ब्ला ब्ला। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात की जाए तो वाकई में इंडिया बहुत आगे जा रहा है और बहुत मैं कहूंगी कि स्पीड से आगे जा रहा है। जैसे कि बताया कि जुलाई 2021 में अभी यानी कुछ महीनों के बाद ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पहले जब हम देखें, हम लोगों ने मुंबई का रेलवे स्टेशन देखते हैं, हम कहते हैं बहुत बड़ा है, उसकी जो अगर हम लोग बिल्डिंग की बात करें तो वो एक डिफरेंट उसकी ग्रेस है। वही तो बात नहीं, एक आपको डिफरेंट वैरायटी दिखने को मिलती है ना। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की तो वो अपने आप में एक खूबसूरती है। तो मैं बात यहाँ पर ये करना चाहती हूँ कि जितनी भी बिल्डिंग्स हम देखने को मिलती हैं हम लोगों को वो इतनी खूबसूरत और यूनिक आइडिया के साथ होती हैं कि वो मुझे लगता है कि लोकल लोगों को भी फैसिलिटेट करती हैं और जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट। वैसे में तो हावड़ा जंक्शन है ना, मुझे वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। एक्चुअली वो अपना उनका खूबसूरत एक स्टाइल है। बट मौसम पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर आप अपनी थोड़े आप हिस्टोरिकल प्लेसेस या आप कहेंगे कि अपनी कल्चरल जो आपके फैक्ट्स होते हैं या वो एलिमेंट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, वहां पर मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए। असल में जिस टाइम सब कुछ एंजॉय कर सकें। जिस टाइम पे ये जो अगर हम बात करें जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बना था मुंबई में, और जो है हावड़ा जंक्शन या लाहौर जंक्शन की बात करें, ये अगर उस जमाने के लिहाज से देखे जाए तो बहुत मॉडर्न स्ट्रक्चर थे। लेकिन जैसे अब टाइम गुजरता गया तो आज के जमाने में मॉडर्न स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुका है। तो वैसे खूबसूरत ये भी बहुत है। नहीं, अगर मैं लाहौर स्टेशन की बात करूं तो लाहौर स्टेशन को भी थोड़ा मॉडिफाई किया जाए तो
वो बहुत खूबसूरत बन सकता है, बट अगर बनाने वाले लोग हों तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो मैं ये बात कहूंगी कि ये भी चीज एक बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें फायदा होता है, जो लोकल लोग हैं उनको बहुत फायदा होता है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जिस तरीके से बताएगा, और मुझे जो समझ आई वो यही कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, आई थिंक उनको ही मिलेगा ये जो है, जो आई थिंक कि वो आगे से रेंट आउट कर सकते हैं ना, जैसे शॉपिंग मॉल टाइप कोई भी जगह, जैसे कि स्पा या किसी ने कुछ भी सैलून वगैरह खोलना है, अपनी अपनी मर्जी से जो रेस्टोरेंट खोलना है। हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है ये काफी एक अच्छा एक मैं कहूंगी कि अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए भी, कि उनको ये पता है कि हम लोग कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, और आई होप जब जुलाई में इसका इनॉग्रेशन होगा तो हम लोग वो वीडियो भी जरूर देखेंगे। और मुझे वीडियो का मतलब स्टाइल बड़ा पसंद आया कि मैं हूँ हबीबगंज स्टेशन जैसे, हाँ ये स्टेशन अपनी स्टोरी बता रहा है, बहुत खूबसूरत है। वेल ये थी हमारी आज की वीडियो, जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी और आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, जरूर हमें बताइएगा। और रखें हमें दुआओं में याद, हमारी वीडियोस को चैनल के वीडियोस के कीप अस इन योर प्रेयर्स। Goodbye.